संत श्री नावादास जी द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ, जिसमें कि कलयुग से लेकर सतयुग तक के भक्तों का चरित्र संकलित है। उसमें हम 12 प्रधान भक्तों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। हाँ, कुछ महीने तो हो ही गए होंगे। ये 12 प्रधान भक्त जिससे कि संत नावादास जी ने भक्तों की कथाओं का, भक्तों के चरित्र का शुभारंभ किया। मंगलाचरण के पश्चात भगवान के 24 अवतारों की कथा, 24 अवतारों के पश्चात भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, उनका विवरण, और भगवान श्री राम के चरण चिन्हों के विवरण के पश्चात 12 प्रधान भक्त, 12 प्रधान भक्त, उनकी कथा। वो 12 प्रधान भक्त कौन कौन से हैं, उनका मैं थोड़ा सा अवलोकन करा दूं एक बार फिर से। भक्त नावादास जी ने लिखा, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मणि धर्म स्वरूप। अब तक हम 11 भक्तों का, 11 प्रधान भक्तों का चरित्र श्रवण कर चुके हैं। किन किन का? विधि ब्रह्मा जी का, देवऋषि नारद का, भगवान शंकर, सनकादिक मुनि, भगवान कपिल और मनु। नरहरिदास, नरहरिदास कौन? भक्त प्रहलाद, महाराज जनक, विदेहराज जनक और भीष्म पितामह, उनके साथ साथ राजा बलि, और कल तक हम परमहंस शुकदेव के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। अब इनमें से एक ही प्रधान भक्त की कथा शेष है, चरित्र शेष है, वो है धर्म स्वरूप धर्मराज। धर्मराज, जिनको कि हम यमराज भी कह देते हैं। यमराज क्यों कह देते हैं? धर्म और यम, क्या ये पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस हैं? धर्मराज कह दिया या यमराज कह दिया? देखिए, धर्म का पालन तो यम से ही होता है। संयम से ही धर्म का पालन हो सकता है। यहाँ पर संयम नहीं है, वहां पर धर्म का पालन हो नहीं पाता। व्यक्ति चाहकर भी नहीं कर पाता धर्म का पालन। इसलिए चाहे उन्हें धर्मराज कह लें, चाहे यमराज कह लें, यम से धर्म का पालन संभव है। और जो धर्म का पालन नहीं कर पाते, जो संयम नहीं कर पाते, उनको संयम कराने के लिए, अब जब किया नहीं जाता तो फिर भगवान यमराज हमारे कल्याण के लिए हमसे संयम कराते हैं। संयम कैसे कराते हैं? करेंगे नहीं तो कराएंगे कैसे? कराते कैसे हैं? हमारे अच्छे बुरे फलों का, कर्मों के फल को हमें देकर। मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। अगर अभी तक अच्छे बुरे के, पाप पुण्य के चक्र से नहीं निकला मनुष्य, तो मनुष्य से पुण्य भी होगा और पाप भी होगा। मनुष्य से अच्छा कर्म भी होगा और बुरा कर्म भी होगा, शुभ कर्म भी होगा और अशुभ कर्म भी होगा। अच्छे बुरे कर्म और पाप पुण्य के फेर से निकलकर ही व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और जिन्होंने, हम जैसों ने अभी तक भगवत आश्रय नहीं लिया पूर्ण रूप से, वो पाप पुण्य के चक्कर में फंसे ही रहते हैं। और पाप पुण्य के चलते अच्छे बुरे फल, शुभ कर्मों का शुभ फल, अशुभ का अशुभ फल। शुभ कर्मों का फल बताया जाता है सुख, अशुभ कर्मों का फल बताया जाता है दुख। इसी को ही स्वर्ग और नरक कह दिया जाता है। यमराज हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखकर उसके अनुसार हमें कर्म का फल देते हैं।
और कर्म फल को प्राप्त करके हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि उनको भविष्य में हमारा संयम ना करना पड़े, हम स्वयं ही स्वयं करके धर्म के मार्ग पे चलें। आप पूछेंगे क्या धर्म के मार्ग पर पाप पुण्य नहीं होता? जो व्यक्ति धर्म के मार्ग को अपनाता है क्या उससे शुभ और अशुभ कर्म नहीं होते? अवश्य होते हैं। फिर लेकिन धर्म के मार्ग को अपनाकर शुभ अशुभ कर्मों को पीछे छोड़कर और सत्कर्मों को, करणीय कर्मों को, काम्य कर्मों को त्याग कर कार्य कर्म को, भगवत गीता की भाषा में जो करणीय कर्म है उनको करके अपने जो हमारे कर्तव्य कर्म है, करणीय कर्म, कार्य कर्म, इनको आप कर्तव्य कर्म कह सकते हैं। कर्तव्य कर्म क्या? जो हमें करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि हमारे लिए वो करणीय है, इसलिए नहीं कि उनका अच्छा फल मिलेगा कि बुरा फल मिलेगा, इस भाव से नहीं। सत्संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये करणीय है, सत्संग करणीय है, नाम जप करणीय है, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। हम सत्संग करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ना ही अपने ऊपर एहसान कर रहे होंगे तो अपने ऊपर ही कर रहे हैं। कोई सत्संग करते हैं, कोई भगवत चर्चा करते हैं, नाम जप करते हैं, किसी और प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, किसी और देवता, किसी और इष्ट देव की स्तुति करते हैं, तो उस इष्ट देवता पर एहसान नहीं कर रहे। अगर उस इष्ट देवता पर अभी एहसान कर रहे हैं तो फिर अभी धर्म का पालन नहीं कर रहे। इन सब कर्मों को करणीय कर्म समझ के, हमारा कर्तव्य है ये करना, ये समझ के इस भावना से इन कर्मों को करें। अगर धर्म के मार्ग को अपनाकर करणीय कर्मों को केवल हमें करने चाहिए इस भाव से करेंगे तो पाप पुण्य से, सुख दुख से, शुभ अशुभ से ऊपर उठकर, उत आसीन होकर आप धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जो धर्म में प्रतिष्ठित होगा उसका संयम स्वयं हो जाता है, उसको धर्मराज की, यमराज के लेखे जोखे की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये रहस्य है किस बात का? ये रहस्य है इस बात का कि कहते हैं कि विष्णु के भक्त वैष्णव ग्रंथों के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार, रामायण के अनुसार कहा जाता है विष्णु के, आप किसी भी और इष्ट देव के ले लें, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। कहते हैं श्रीमद् भागवत में बताया धर्मराज ने कि विष्णु के भक्त मेरे पास, यमराज के पास, यमपुरी में मृत्यु के पश्चात नहीं आते। क्यों नहीं आते जी? उन्होंने भगवान नाम ले लिया। भगवान नाम लेकर क्या हो गया? नाम जप से क्या हो गया? भगवान की आराधना से क्या हो गया? धर्म पालन से क्या हो गया? धर्म पालन से हम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं। और अगर धर्म पालन से हम पाप पुण्य से ऊपर नहीं उठे तो वो फिर धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर हम कुछ और ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं या वो आप जाने और या भगवान जाने। सिद्धांत धर्म का ये है कि धर्म पालन करते हुए हम पाप पुण्य से ऊपर उठ जाएं और यमराज के, धर्मराज के संयमन से, उनके नियमन से मुक्त हो जाएं। धर्मराज के, यमराज के संयमन से मुक्त हो गए तो फिर हम भगवत धाम की ओर आगे अग्रसर हो सकते हैं भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। ये रहस्य है धर्मराज का और धर्मराज स्वयं इस रहस्य को जानते हैं और अपने पार्षदों को भी बताते हैं, अपने दूतों को भी बताते हैं। तो पहले ये श्रवण करेंगे कि धर्मराज की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से धर्म की उत्पत्ति हुई। तो धर्म किसके पुत्र हैं? धर्मराज, यमराज किसके पुत्र हैं? सूर्य के और संज्ञा के। सूर्य के पुत्र धर्मराज। धर्म का जो भी कार्य होता है वो ज्ञान रूपी प्रकाश में ही हो सकता है।
और यहाँ पर धर्मराज को सूर्य का पुत्र बताने का यही अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है आध्यात्मिक दृष्टि से? कि ज्ञान रूपी प्रकाश में ही हम धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार में धर्म की उत्पत्ति, धर्म का प्रादुर्भाव, धर्मराज का जन्म नहीं हो सकता। ज्ञान में ही हम धर्म का अवलंब ले सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, खुद ही अपना संयम कर सकते हैं। असंयमित जीवन किसका लक्षण है? अज्ञान का। संयमित जीवन किसका लक्षण है? ज्ञान का। और एक संयमित जीवन में ही, एक ज्ञान के प्रकाश में जो जिया जाता है, ऐसे जीवन में ही धर्म की प्रतिष्ठा होती है, धर्मराज का प्रादुर्भाव होता है और पाप पुण्य से व्यक्ति उठ जाता है। अब धर्मराज की पुरी जो है उसे यमपुरी कह दिया जाता है, उसको संयमनी पुरी भी कहा गया है। वहां जाकर क्या होता है? जो व्यक्ति संयम नहीं रख पाते उनको संयम की शिक्षा मिलती है। कैसे शिक्षा मिलती है आप जानते ही हैं। शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ फल मिलता है, कर्म का फल मिलता है। और ये शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ फल देकर कोई धर्मराज आप पर अत्याचार नहीं कर रहे। धर्मराज को, यमराज को तो विलन बना दिया हम लोगों ने। विलन, आतताई। आतताई धर्मराज नहीं है, आतताई यमराज नहीं है, आतताई यमदूत नहीं है। आतताई तो हमारे अपने शुभ अशुभ कर्म ही हैं। इसलिए यमराज पर दोषारोपण करना, यमदूत पर दोषारोपण करना व्यर्थ है। जो पुण्य आत्मा है उनको तो किसी प्रकार का भय नहीं है यमराज से, यमदूतों से। पापात्मा को ही, एक स्वेच्छाचारी को ही भय हो सकता है यमराज से, यमदूतों से। तो पाप जो पुण्यात्मा है वो धर्मराज को बड़े सौम्य रूप में देखते हैं, बड़े प्लीजिंग अपीयरेंस है उनकी, सौम्य रूप, प्लीजिंग अपीयरेंस। और जो पापात्मा है वो उनका भयंकर रूप देखते हैं, डरावना रूप, भयंकर रूप दिखता है उनको यमराज का और यमदूतों का। शास्त्र बताते हैं कि जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? उसको अग्नि में तपाया जाता है, भट्टी में तपाकर उसमें जो अशुद्धता है उसका नाश करके शुद्ध स्वर्ण को, शुद्ध सोने को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे ही जो धर्मराज दंड देते हैं वो हमारी अशुद्धियों के नाश के हेतु ही देते हैं। धर्मराज का दंड उनकी कृपा है, उनका कोप नहीं है। धर्मराज का दंड हमारे अशुभ कर्मों के अनुसार उनकी कृपा है। अगर अशुभ कर्मों का हमें दंड मिलेगा तो हमारे जो अशुभ कर्म हैं उनके फल नष्ट हो जाएंगे। जो पाप की प्रवृत्ति हमें है उसका नाश हो जाएगा। और जैसे सोना तपकर शुद्ध हो जाता है वैसे हम भी शुद्ध हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वकृत पापों से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उसके पश्चात भी और पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। उसको धर्मराज दूर नहीं कर सकते, वो तो अपनी साधना से, अपनी भक्ति से ही दूर होगी। यमराज जी का, धर्मराज जी का क्या रोल है कि मृत्यु के पश्चात जो हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं उनका फल हमें दे दें और हमें अशुभ कर्मों से और अशुभ कर्मों के फल से मुक्ति मिल जाए। लेकिन उसके पश्चात फिर जन्म लेकर अगर हम फिर पाप कर्म करते हैं तो फिर उसी चक्र में घूमते रहेंगे। उस पर यमराज का कोई हस्तक्षेप नहीं, वो यमराज के अधिकार की बात नहीं है, वो हमारे अपने अधिकार की बात है। एक जीव स्वतंत्र है। हमारे धर्मशास्त्र जीव को कर्म करने में स्वतंत्र बताते हैं। मानव पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र है, हम में कर्म करने की योग्यता है।
शुभ कर्म करने की भी योग्यता है, अशुभ कर्म करने की भी योग्यता है, पाप करने की भी योग्यता है और पुण्य करने की भी योग्यता है और सत्कर्म करने की भी योग्यता है। अब भांति भांति के कर्मों की चर्चा में तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन सब प्रकार की योग्यता भगवान ने हमें दे रखी है, प्रकृति माता ने हमें दे रखी है। अगर हम उनका सदुपयोग करेंगे, जितनी भी योग्यताएं हमारे पास हैं, अगर उनका सदुपयोग करेंगे तो हम एक अच्छा जीवन जीते हुए मुक्ति की तरफ, भक्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन अगर जो हमें प्राप्त हैं संसाधन, उनका दुरुपयोग करेंगे तो अधोगति को प्राप्त होंगे, फिर यम यातना हमें सहनी पड़ेगी। मरने के बाद यम यातना सहनी पड़ती है, ये तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में ही आपने यहाँ देखा होगा, इसी पृथ्वी पर अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल मिलता ही है। कई बार हम समझने में धोखा खा जाते हैं, लेकिन अगर भगवान हमें सूक्ष्म दृष्टि दे तो हम कर्म की गति को इसी पृथ्वी पर, इसी लोक में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसे उदाहरण आपको अपने जीवन में और आपके इर्द गिर्द जो और लोग हैं उनके जीवन में देखने को मिल जाएंगे कि अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल इस जीवन में ही मिल जाता है बहुत बार। अगर इस बात की शंका हो कि मरने के बाद किसने देखा कि कोई यमराज हैं, कोई स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता, तो इस जीवन में ही आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो नजर तभी आते हैं जब भगवत कृपा होती है, भगवान वो सूक्ष्म दृष्टि दे, तो यहीं पर हम पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्मों के फल को देख लेते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि सभी कर्म तत्काल फल नहीं देते, कर्म फल का परिपाक होने में कई बार समय लग जाता है, लेकिन वो तो केवल समय का फेर है, उससे कर्म के विधान में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। कर्म का विधान क्या? अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल। तो यमपुरी में वो यमराज धर्मराज कृपा करके लोगों को शुद्ध करके भगवत भजन के योग्य बना देते हैं, लेकिन अगर शुद्ध होने के बाद भी हम भगवत भजन नहीं करते तो फिर उसमें यमराज क्या करें, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो हमारी अपनी फ्री विल है, वो तो हमारा अपना ये पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को हम करें या ना करें। धर्मराज ने श्रीमद् भागवत में नाम उच्चारण की, नाम जप की महिमा को गाया है अजामिल के प्रसंग में। वो एक दो श्लोक आपके सामने श्रीमद् भागवत के रखूंगा। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि ये नैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावकालमगह निर्हरणाय पुंसां संकीर्तन भगवतो गुणकर्मणाम्नाम् विकृष्य पुत्रं भगवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक है। अपने दूतों को नाम उच्चारण की महिमा समझाते हुए कहते हैं कि अजामिल जैसा पापी भी एक बार के नाम उच्चारण से नामाभास के कारण ही कैसे नाम लिया उन्होंने, अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, भगवान को नहीं पुकारा, लेकिन नारायण नाम लेने मात्र से ही वो यमदूतों के अधिकार से छूट गए। तत्पश्चात उन्होंने तप किया, तप करने के बाद अपने अशुभ कर्मों को और अशुभ कर्म करने की जो हमारे संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, उनका नाश किया और फिर वो भगवत धाम को चले गए। लेकिन नाम उच्चारण मात्र से
वो यमपुरी से बच गए। आगे कहते हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नाः, तान नोपसीदत हरेर्गर्दयः, अभिगुप्तान नैषाम वयं न च वह प्रभावं दंडे। जो समदर्शी है, जो साधु है, वो भगवान को ही अपना साध्य मानता है और साधन मानता है। साध्य भी भगवान है और साधन भी भगवान है, और इस प्रकार से भगवान की अनन्य शरणागति स्वीकार करता है। साध्य और साधन ये क्या? हमें प्राप्त क्या करना है? भगवान को। कैसे प्राप्त करना है? भगवान से। तो जो साध्य है, जिसे प्राप्त करना है, वो भी भगवान है, और जिस माध्यम से प्राप्त करना है वो भी भगवान ही है। भगवान के इतर और कोई हमारा सहारा, हमारा अवलंब है नहीं। साध्य भी भगवान, साधन भी भगवान, इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। ना अन्य इति अनन्यः। और ऐसे जो समदर्शी साधु हैं, ऐसे समदर्शी जो भक्त हैं, समत्व रखते हैं मन में, भगवान के सिवा और किसी को नहीं देखते, साधन भी भगवान हैं और साध्य भी भगवान हैं, उनके चरणों में बड़े बड़े देवता और सिद्ध भी प्रणाम करते हैं, प्रेम से गान करते हैं उनके पवित्र चित्रों का। उनके चरित्रों का गान देवी देवता सिद्धगण भी करते हैं। किनका? जो साधु, जो महात्मा, जो भक्त भगवान को ही साधन मानता है और भगवान को ही साध्य मानता है। जिसे प्राप्त करना है वो भी भगवान है, और जिससे प्राप्त करना है वो भी भगवान है। यमराज बता रहे हैं अपने दूतों को, साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी भगवान की गदा सदा सर्वदा उनकी रक्षा करती रहती है। ऐसे समावस्था को प्राप्त जो भक्त हैं, भगवान की गदा उनकी सदैव रक्षा करती रहती है। भगवान का सुदर्शन चक्र सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। उनको अपनी रक्षा की बारे में किसी प्रकार की उनको तो चिंता होती नहीं है, और ना ही उनको चिंता करने की आवश्यकता होती है। उनके लिए तो वासुदेव सर्वमिति, यही उनके मन की स्थिति रहती है, और उस मन की स्थिति में वासुदेव ही उनकी रक्षा करते हैं। गदा से करते हैं, सुदर्शन चक्र से करते हैं, ये तो बस कहने मात्र का भेद है, लेकिन सर्व प्रकार से रक्षा करते हैं भगवान, जो उनके अनन्य भक्त हैं, जिनके लिए साध्य भी वही हैं और साधन भी वही है। भगवान उनके योग और क्षेम का वहन करते हैं। भगवान ने खुद कहा गीता में। आपको एक छोटा सा प्रसंग यहां सुना दूं। एक राम भक्त थे और अपने इष्ट देव की भक्ति में सदैव ही लीन रहा करते थे। अपने इष्ट को ही खोजते रहते थे, सोचते रहते थे कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस प्रकार प्राप्त होंगे। एक बार ये भक्त गए किष्किंधा नगरी में। किष्किंधा नगरी वो स्थान जहाँ पर हनुमान जी सर्वप्रथम भगवान श्री राम और लक्ष्मण से मिले। किष्किंधा नगरी जहाँ पर सुग्रीव की मित्रता हुई भगवान श्री राम से। किष्किंधा नगरी जहाँ पर बाली का वध किया भगवान ने अपने बाण से। उस किष्किंधा नगरी में ये भक्त भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए किष्किंधा नगरी के एक एक कण में राम राम की
ध्वनि सुनते हुए राम के अस्तित्व को वहां पर कण कण में अनुभव करते हुए विचरण कर रहे थे और सोच रहे थे कि भगवान के दर्शन होंगे, कैसे होंगे। अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन दर्शन भी होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन उनको उस वक्त कोई दर्शन की अभिलाषा भी नहीं थी ज्यादा। वो तो बस भगवान की वहां पर उपस्थिति, सूक्ष्म रूप से उपस्थिति से ही उनका मन भाव विभोर हो गया। वो भक्ति के रंग में रंग गए। उनके साथ एक कुछ व्यक्ति उनकी यात्रा पर गए थे और उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि उनके जहां जहां वो जाते हैं, कुछ भक्तों पर और भी कृपा थी कि वो इस बात को देख पाए। क्या देखते हैं कि इस भक्त के दोनों ओर राम और लक्ष्मण साथ साथ चल रहे हैं। भक्त बीच में चल रहे हैं, एक तरफ भगवान श्री राम चल रहे हैं और एक तरफ अनंतावतार शेषनाग के अवतार श्री लक्ष्मण जी चल रहे हैं। सत्य घटना। भगवान पग पग पर अपने भक्त के साथ चलते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे मन में अनन्यता का भाव होना चाहिए। किसी और का अवलंब ना हो, केवल और केवल भगवान का अवलंब हो। तो ऐसे महानुभावों की, ऐसे भगवत भक्तों की भगवान सदा अपनी गदा से रक्षा करते हैं। श्री यमराज ऐसे कह रहे हैं और कहते हैं कि उनके पास तुम भूल कर भी नहीं जाना। उन्हें दंड देने का सामर्थ्य ना हम में है और ना ही काल में। ना धर्मराज ना यमराज उनको दंड से दे सकते हैं और ना ही काल, साक्षात काल भी उनको दंड नहीं दे सकता। वो काल की, धर्म की सीमा से परे अवस्थित है। ना धर्म के अधिकार में है, ना काल के अधिकार में है। इन दोनों क्षेत्रों से परे जा चुके हैं और धर्म के और काल के सीमा से परे जाकर ही हम माया के क्षेत्र से निकलकर मायातीत के चरणों में अपने आप को उपस्थित कर पाते हैं, अवस्थित कर पाते हैं, प्रतिष्ठित कर पाते हैं। धर्मराज अपने दूतों को समझा रहे हैं। कठोपनिषद ने भी एक दो बातें कही धर्मराज ने। किनको कहीं? उद्दालक पुत्र नचिकेता जाते हैं यमराज के पास। आप थोड़ी बहुत कथा जानते होंगे, इसलिए इसको विस्तार में नहीं बता रहा। कि यमराज के पास नचिकेता चले जाते हैं क्योंकि उनके पिता ने क्रोध में आके कह दिया, जा मैंने तुझे मृत्यु को दिया। और ये सुनकर नचिकेता अपने पिता के घर से निकलकर यमपुरी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। 3 दिन तक वहां प्रतीक्षा करते हैं। 3 दिन के बाद धर्मराज वहां उन्हें मिलने आते हैं क्योंकि वो अपने घर पे नहीं होते, ऐसे बताया जाता है। इसका भी बहुत मार्मिक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन अभी कठोपनिषद की कथा नहीं कहूंगा। तो वहां पर 3 दिन के बाद जब यमराज उपस्थित होते हैं नचिकेता के समक्ष, तो उसे कहते हैं कि तुम मेरे से 3 वर मांग सकते हो क्योंकि तुम 3 दिन तक मेरे यहाँ भूखे प्यासे बाहर बिना किसी आश्रय के पड़े रहे, मेरी प्रतीक्षा करते रहे। और ये यमराज का और नचिकेता का संवाद जो कठोपनिषद में उपलब्ध है, उसके कुछ अंश बता रहे हैं कि धर्मराज द्वादश प्रधान भक्तों में अपना स्थान क्यों पाए। क्योंकि वो केवल धर्म के ही नहीं, वो भक्ति के तत्व को भी जानते हैं। वो भगवान के परम भक्त हैं। जहां पर धर्म होता है वहां पर भक्ति अपने आप आती है। यतो धर्मस्ततो जय। जय क्या है? ये महाभारत की उक्ति है। यतो धर्म ततो जय। इसका जो साधारण अर्थ कर दिया जाता है वो ये कह दिया जाता है कि जहां पर धर्म होती है वहीं विजय होती है। ये भी सत्य है, धर्म की ही विजय होती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन
जय कहा जाता है महाभारत को भी। महाभारत का एक नाम भी जय है। जहां धर्म है वहीं महाभारत है। अब महाभारत क्या है? महाभारत इस पूरे ब्रह्मांड का सार सर्वस्व है। महाभारत के बारे में ये बात बताई जाती है कि जो महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र भी कहीं हो नहीं सकता, और जो कुछ है सब महाभारत में है। तो ये जय, ये धर्म, धर्म के साथ धर्म का प्रकाश और उसके साथ भक्ति, और भक्ति में ही सब कुछ निहित है। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है जैसे महाभारत में है वैसे ही भक्ति में भी निहित है। तो धर्मराज के पास पहुंचते हैं नचिकेता, और धर्मराज कहते हैं कि तुम मेरे से 3 वर मांग लो। तो 3 वर मांगने के पश्चात उनमें जो वार्तालाप होता है, मांगते भी हैं साथ साथ में, और प्रश्न भी करते हैं। नचिकेता अपने प्रश्नों का समाधान भी पूछते हैं। तो नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए यमराज कहते हैं, यमराज कौन? जहां पर धर्म है, जहां पर जय है, जहां पर भक्ति है, जहां पर इस पूर्ण ब्रह्मांड का सार सर्वस्व है, जैसे कि महाभारत में। क्या कहते हैं ये यमराज? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमास्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। कठोपनिषद का श्लोक। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, और अकेला ही इन सब जीवों की कामनाओं का विधान करता है, अकेला ही, उसका कोई सहायक नहीं है, उसका कोई सहायक नहीं। तुलसीदास ने भी कहा है, सबकी कामनाओं का विधान करता है, अनेकों जीवों की। उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते हैं। निरंतर, ये नहीं कि कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। निरंतर उस पुरुषोत्तम को अपने भीतर ज्ञानी लोग देखते हैं। किस पुरुषोत्तम को? जो सब जीवों की कामनाओं का विधान करता है, और उन्हीं को अटल शांति प्राप्त होती है। किनको? जो अपने अंतर में बैठे हुए पुरुषोत्तम को निरंतर देखते हैं, उनको शाश्वत अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है। हमको भी वो शांति प्राप्त हो सकती है। अगर थोड़े समय के लिए उस पुरुषोत्तम के दर्शन पाएंगे तो थोड़े समय के लिए वो शांति होगी, वो अटल नहीं होगी, वो फिर टल जाएगी। क्यों टल जाएगी? क्योंकि उस पुरुषोत्तम का अवलोकन हम निरंतर नहीं कर पाएंगे। अगर निरंतर उस पुरुषोत्तम का अवलोकन नहीं करेंगे तो शांति अटल नहीं होगी। और अगर निरंतर अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का अवलोकन करते रहेंगे तो हम शाश्वत शांति के भाजन बन जाएंगे। इसके अलावा व्यक्ति किसी और मार्ग से शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। यमराज का ये कथन है। उन्हीं को शांति प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं। किनको? जो अपने अंतर में बैठे हुए पुरुषोत्तम को, अपने अंतर में बैठे हुए परमात्मा का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते हैं। ब्रेक नहीं आती, बीच में ब्रेक नहीं आती। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर दर्शन हुए फिर संसार शुरू हो गया, फिर दर्शन हुए, नहीं। नित्य निरंतर दर्शन करते रहते हैं जो महात्मा अपने अंतर बैठे हुए परमात्मा पुरुषोत्तम का, उनको शाश्वत शांति, अटल शांति प्राप्त होती है। उसके अलावा और किसी को नहीं होती। परमात्मा को परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और कोई मार्ग है नहीं। इस कठोपनिषद के श्लोक का मैं एक बार पहले भी थोड़ा चर्चा कर चुका हूं इस पर, लेकिन फिर आपके पास इसको, आपके समक्ष इसको प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि यमराज जी की कथा है और यमराज जी ने कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है
कठोपनिषद में हम सबके कल्याण के लिए। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तेष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। ये आत्मा, ये परमात्मा, ये अंतर में बैठा हुआ पुरुषोत्तम ना तो बहुत प्रवचन करने से, ना बहुत कुछ याद करने से, और ना ही बहुत ज्यादा सुनने से प्राप्त होता है। जिसका ये वर्ण कर लेता है उसी को प्राप्त होता है। अर्थात जो ये सोचता है कि ज्यादा प्रवचन करने से, ज्यादा सुनने से या ज्यादा याद करने से, बुद्धि में ज्यादा धारण करने से परमात्मा प्राप्त हो जाता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने का साधन भी परमात्मा है। यही यमराज जी ने पहले भागवत में भी यही बात कही कि वो साधु संत, वो भक्त जिनके साध्य भी भगवान हैं और साधन भी भगवान हैं, उनके चरित्रों का श्रवण मनन चिंतन वर्णन गान तो देवी देवता भी करते हैं। तो धर्मराज से ये शिक्षा प्राप्त करें कि हमारे साध्य भी भगवान हों और साधन भी भगवान हों, और भगवान के इतर हमें और किसी का अवलंब ना हो, तो हम अनन्य भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। द्वादश प्रधान भक्त सबके सब भक्ति के आचार्य हैं, मास्टर हैं ये भक्ति के, और इसीलिए यही सभी को भक्ति प्रदान करते हैं। तो धर्मराज से ये शिक्षा लेते हुए कि साधन और साध्य हमारे भगवान ही हों और कुछ नहीं, मैं आज द्वादश प्रधान भक्तों की कथा को आज समाप्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो षोडश पार्षद जो हैं, 16 पार्षद हैं, उनकी चर्चा करेंगे। भगवान के 16 पार्षदों की चर्चा कल की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।